तो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में जाना एंड डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में जाना। अब हम लोग ये जानेंगे कि डेमोक्रेसी है, आखिर डेमोक्रेसी की ऐसी क्या चीज़ है जिसने डेमोक्रेसी को इतना ज़्यादा पॉपुलर बनाया, जो आज दुनिया के ज़्यादातर देशों में फॉलो किया जाता है इस रूल्स को। तो जानते हैं कि ऐसी क्या ख़ास बात है, ऐसी क्या इसके फीचर्स हैं, मेन फीचर्स हैं जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा पॉपुलर है। क्या द एलिमेंट्स दैट मेक डेमोक्रेसी पॉपुलर आर एज फॉलोज। फर्स्ट है रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। इन अ डेमोक्रेसी देयर इज अ रूल ऑफ लॉ एंड रेस्पेक्ट फॉर राइट्स। डेमोक्रेसी में हर चीज़ के लिए एक कानून बना हुआ है और लोगों के अधिकार की सुरक्षा की जाती है डेमोक्रेसी में, और ढेर सारे अधिकार दिए जाते हैं लोगों को जो बाकी दूसरे फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में नहीं दिए जाते हैं। कानून की नज़र में चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, बूढ़ा, बच्चा, जवान, कोई भी हो, सब एक हैं और सब के अधिकार का प्रोटेक्शन होता है। डेमोक्रेसी स्पेशली इक्वलिटी की गारंटी देता है एंड और जस्टिस की। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं, और जितने भी लोग हैं सभी अपना अपना ओपिनियन दे सकते हैं, और कोई भी व्यक्ति सरकार के काम में अगर उसे कोई कमी नज़र आती है तो वो उसके खिलाफ़ आवाज़ उठा सकता है, लोगों को उस कमी से जागरूक करा सकता है। दूसरी बात है डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म। डिसीजन मेड इन ए डेमोक्रेसी आर बेस्ट। बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है जिनमें डेमोक्रेसी के अलावा जो सरकारें हैं, जो सरकार के रूप हैं, उसमें डिसीजन लेने का इतना बेहतरीन तरीका नहीं है जितना बेहतरीन तरीका डेमोक्रेसी में हम लोग देखते हैं। इसमें ढेर सारे लोग डिस्कशन में शामिल होते हैं और मीटिंग्स का हिस्सा बनते हैं। फिर उसके बाद एक बिल तैयार किया जाता है। किसी भी कानून को पास करने से पहले उस बिल में सारी बातें लिखी हुई रहती हैं। बिल कई स्टेजेस जो होकर गुजरता है, और इस पे जितने स्टेजेस से होकर गुजरता है उतनी बार इस पे डिस्कशन होता है। इसके खामियां, इसकी कमी, इसकी अच्छाइयाँ सब सामने निकल कर आती हैं डिसीजन के थ्रू। इसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि कोई भी डिसीजन बनाने से पहले, लेने से पहले, या कोई लॉ बनाने से पहले इतने सारे स्टेजेस से गुजरने के बाद इस दौरान जो है जल्दबाजी का कोई चांस नहीं रह जाता है। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सब उस पर गौर फिक्र करते हैं, उसके अच्छे साइड्स और उसके डिफेक्ट्स को देखते हैं, उस पर गौर किया जाता है, तब जाकर जो है सो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कोई कानून बनता है। अब बात करेंगे एकोमोडेशन ऑफ डाइवर्सिटी। जैसा कि हम लोगों को पता है कि भारत विविधताओं का देश है एंड आवर कंट्री इज़ नोन फॉर यूनिटी इन डाइवर्सिटी। एकता में अनेकता के लिए हम लोग जाने जाते हैं। अलग अलग कास्ट के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग प्रांत के, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सिविलाइजेशंस, डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट रिचुअल्स, डिफरेंट कस्टम्स के लोग जो है सो हमारे देश में रहते हैं। अब यहाँ पे एक बात पैदा होती है कि इतने सारे डिफरेंट विश्वास, मत, कल्चर्स के लोग जो रहते हैं, तो वहाँ पे विरोध की स्थिति बनना एक आम बात है, हो सकती है। लेकिन हमारे देश की गवर्नमेंट ने एक ऐसा रूल एंड रेगुलेशन बनाया है इक्वलिटी का, फ्रैटर्निटी का, जिसकी वजह से देश में जिस तबके के भी लोग हैं, जिस धर्म के भी लोग हैं, जिस समुदाय के भी लोग हैं, जिस विश्वास के लोग हैं, जिस मत के लोग हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले लोग हैं, सबों को पूरा अधिकार दिया गया है अपने अपने धर्म का पालन करने का, और कोई भी व्यक्ति किसी को भी धर्म पालन करने से नहीं रोक सकता है। सभी आज़ाद हैं अपने बिलीव्स को, अपने कल्चर को, अपने कस्टम को, अपने रिचुअल्स को, अपने रिलीजन को फॉलो करने के लिए। ये डेमोक्रेसी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है सबको
कि इस डाइवर्सिटी के बीच में भी जो है हम लोग एक यूनिट बन के, एक यूनिटी के साथ जो है सो हम देश में जी सकते हैं। अब बात करेंगे इक्वलिटी इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी स्टैंड्स मच सुपीरियर टू एनी अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन प्रमोटिंग डिग्निटी एंड फ्रीडम ऑफ द इंडिविजुअल। एवरी इंडिविजुअल वांट्स टू रिसीव रिस्पेक्ट फ्रॉम फेलो बीइंग्स। हम लोग जानते हैं कि डेमोक्रेसी में जहाँ एक साथ अलग अलग समुदाय के लोग रहते हैं, गरीब भी है, अमीर भी है, हर तबके के लोग रहते हैं, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं, ऊंची जाति के लोग हैं, नीची जाति के लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं। लेकिन रिस्पेक्ट एक ऐसी चीज़ है जो सबको चाहिए। कोई भी व्यक्ति किसी को बेइज्जत नहीं कर सकता है अपने पैसे के बलबूते पे, अपने पावर के बलबूते पे, अपने ऊंची जाति होने के बलबूते पे। कोई भी किसी दूसरे जाति को के व्यक्ति को बेइज्जत नहीं कर सकता है, ह्यूमिलेट नहीं कर सकता है। ऐसा सिस्टम डेमोक्रेसी में बना दिया गया है। ये सबसे बड़ा कारण है डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाने का, क्योंकि हर कोई आदमी जो है सो आत्मसम्मान के साथ भारत में रह रहा है या बाकी दुनिया में जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं वहाँ हर एक आदमी, चाहे वो 2 रुपया ही क्यों ना कमाता हो एक दिन का, या कोई 2 लाख क्यों ना कमाता हो, सबको एक सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार देता है डेमोक्रेसी। ये सबसे मेन चीज़ है डेमोक्रेसी की, क्योंकि इंसान जब जीता है तो उसको सबसे पहले जो है सो रिस्पेक्ट चाहिए, उसकी डिग्निटी बरकरार रहनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी कोई बेइज्जती कर दे। कोई पैसा वाला नहीं चाहेगा कोई गरीब उसको गाली दे, कोई गरीब नहीं चाहेगा कि कोई पैसा वाला उसको गाली दे। डेमोक्रेसी में एक ऐसा सिस्टम तैयार किया गया है इक्वलिटी और फ्रैटर्निटी का और लिबर्टी का, कि हर व्यक्ति अपने आप में सम्मानित है और सबको समान अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये चीज़ डेमोक्रेसी को सबसे ज़्यादा पॉपुलर बनाती है दुनिया में। फिर भी इक्वलिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए निरंतर संघर्ष होते रहे हैं। ये बात अलग है कि आज से 50, 60, 70 साल पहले इक्वलिटी के लिए ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा था, अब थोड़ा सा कम करना पड़ रहा है। इक्वलिटी मीन्स द स्टेट ऑफ बीइंग द सेम स्पेशली इन स्टेटस, राइट्स और अपॉर्चुनिटीज़। इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि समाज में कोई भी व्यक्ति है उसको एक समान दर्जा दिया जाए, समान अधिकार दिए जाए और समान अवसर प्रदान किए जाए। सरकार की तरफ से अगर कोई सेवा दी जाती है तो ये नहीं कि अमीर लोग, पैसे वाले लोग पहले उसको अवेलेबल कर लें और गरीब लोगों तक वो पहुंच ही ना पाए। तो डेमोक्रेसी एक ऐसा सिस्टम तैयार करता है कि सरकार के द्वारा दी गई सुविधाएं, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उसका एक गरीब व्यक्ति को भी पूरा लाभ मिले और एक अमीर व्यक्ति को भी पूरा लाभ मिले। डेमोक्रेसी सबसे ज़्यादा फोकस इक्वालिटी पे करता है। एक बात इसमें ये मैं कहना चाहूँगा आप लोगों को कि इक्वलिटी की बात तो कर रहे हैं हम लोग, लेकिन अगर पूरे देश की स्थिति देखी जाए तो कहीं ना कहीं इक्वलिटी का हनन होता है और उसके लिए जो है सो कुछ रूल एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिस रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करके कोई भी व्यक्ति अपने राइट्स के लिए, अपने अपॉर्चुनिटी के लिए फ़ाइट कर सकता है। अब बात करेंगे इक्वल राइट टू वोट, वोट देने का अधिकार। इंडिया हमारा एक डेमोक्रेटिक कंट्री है जहाँ जितने भी एडल्ट पर्सन जो एबव 18 ईयर्स ओल्ड हैं उनको अलाउ है कि वो अपने वोट का इस्तेमाल करें, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट, क्रीड, बिलीफ्स, किसी भी कल्चर की हो, कोई भी फाइनेंशियल स्टेटस हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ एक कंडीशन रखा गया है, वो भारतीय होना चाहिए और वो 18 ईयर्स एबव होना चाहिए। तो वो अपने वोट का इस्तेमाल बिल्कुल कर सकता है और सरकार को चुनने में वो अपनी भागीदारी पूरी तरह से दे सकता है। ये जो 18 ईयर्स ओल्ड जो व्यक्ति हैं जो वोट दे सकते हैं, चाहे किसी भी तबके से बिलोंग करते हों, किसी कास्ट से बिलोंग करते हों, इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का नाम दिया गया है। ये सबसे ज़्यादा एसेंशियल कंपोनेंट है डेमोक्रेसी का, सबसे मुख्य अंग है। अब बात यहाँ ये आ रही है, द टू वेज इन विच द गवर्नमेंट हैज़ ट्राइड टू इम्प्लीमेंट द इक्वलिटी दैट इज गारंटीड इन द कॉन्स्टिट्यूशन
is first through laws and second through government programs. भारत देश में डेमोक्रेसी में दो ऐसे रास्ते चुने गए जिसके द्वारा इक्वलिटी की गारंटी सरकार लेती है, जो गारंटीड इक्वलिटी दी जाती है लोगों को। संविधान में इन दोनों चीज़ का जिक्र किया गया है। सबसे पहली बात है कानून। कानून जब बनाया जाता है तो वो ये बात जहन में दिमाग में रख कर बनाया जाता है कि सारे देशवासियों को इसको फॉलो करना है। ये किसी खास किसी ग्रुप पर्टिकुलर ग्रुप के लिए नहीं बनाया जाता, चाहे वो किसी भी एज के हों, चाहे उनकी फाइनेंशियल स्टेटस कैसा भी हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। कानून सबके लिए एक है, कानून की नज़र में सभी एक है। दूसरी जो चीज़ है वो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। सरकार के द्वारा जो भी कार्यक्रम चलाए जाते हैं उनमें देश के हर एक नागरिक को पूरा अवसर मिलता है उस कार्यक्रम के अंतर्गत उसका हिस्सा बनने का और सरकार के द्वारा दी गई सुविधाओं को प्राप्त करने का। कोई भी व्यक्ति किसी भी आधार पर, जाति, धर्म या अपने फाइनेंशियल स्टेटस के आधार पे ये नहीं कह सकता कि ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ मेरी है, मैं लूँगा, सिर्फ मुझे अवेलेबल होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेमोक्रेसी में इक्वलिटी के आधार पर सरकार के द्वारा चलाए गए सारे कार्यक्रमों का पूरा लाभ सारे लोगों को दिया जाता है, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, समाज में किसी भी तबके के। अब बात आती है इन्हांसिंग ह्यूमन डिग्निटी। जाहिर सी बात है कि इंसान जब समाज में रहता है तो उसे सम्मान भी चाहिए, चाहे वो किसी उसका स्टेटस, कलर, क्लास, जेंडर, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, प्रॉपर्टी कुछ भी हो। लेकिन इक्वलिटी सबसे मेन चीज़ है, उसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है और हर इंसान अपने आप को देश का एक नागरिक मानता है। और हम लोग जानते हैं कि चाहे कोई भी वो गरीब हो या पैसे वाला हो, सब ये चाहते हैं कि देश में जो है वो आत्मसम्मान के साथ रहें, उनके सम्मान को कोई भी ना छीने, उनको कोई भी जो है परेशान न करे, उनको कोई बेइज्जत नहीं कर सकता है और वो कम ही पैसा कमा कर लेकिन सम्मानित व्यक्ति के रूप में देश में जीना चाहते हैं।